प्रणाम आप सभी को। मैं हूं सुमित और इस समय हड़की पेड़ी पर हूं। यहाँ पर हमारे साथ एक बाबा जी है, इनके साथ हम बातचीत करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। प्रणाम। हाँ, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुरु महाराज ने छोटा सा नाम प्रेमगिरी दिया है। अच्छा, हाँ। हर की पौड़ी पे 1 साल से इधर आश्रम पे आया हूँ हम्म। और गंगा तट पर गंगा माँ के आशीर्वाद से यहाँ विराजमान हूँ हम्म। और गुरु चरणों में बैठ के यहाँ भजन करता हूँ अपना अच्छा, हाँ हाँ। समय को व्यापक करता हूँ हम्म। और सनातन धर्म को ये हमेशा आज्ञा देता हूँ कि हमारा आगे हम्म। सत्कार बढ़ता रहे। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हम्म। श्री कृष्णा। हर हम्म। हर महादेव, ओम नमो नारायण। बाबा जी, आपने कब ये संन्यास धारण किया और किस तरीके से कोई संन्यास धारण करता है? संन्यास जागरण जागृत होने लगता है हम्म। जिससे कि अद्भुत चमत्कार पहले से ही अवगत हम्म। होने लगते हैं। उससे हम्म। वो आधीन हो जाता है हम्म। कि ऊंच नीच घर उपजय होय संत को संत। हम्म। तो संत की परिभाषा संत हम्म। पहले से ही होगा, वो ही संत हम्म। बन सकता है। हम्म। और तो संतों की माया है, संतों की नगरी है, संतों की नगरी में संत ही रहेंगे। हम्म। संतों की माया में समागम होता है, सभी तीर्थ धामों में बैठते उठते हैं हम्म। और हमारी पब्लिक जितनी आती है तीर्थ यात्रा में हम्म। सबकी हार्दिक शुभकामनाएं संत लोगों की तरफ से सभी को यात्रा हम्म। सफल हो। हम्म। बाबा जी, 2027 में हरिद्वार में कुंभ है, तो कितना इंतजार है कुंभ का? हार्दिक दिल से बहुत इच्छाएं हैं कि बहुत जल्दी से ही हो हाँ। और हमारे सभी संत भगवान विराजमान हो हम्म। जिससे कि हमारे आगे के लिए सनातन धर्म बढ़ता रहे। अच्छा, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहां पर हमें एक धुनी भी दिख रही है, इस धुनी के बारे में। ये धुनी हमारी शिव दत्त भगवान ने हम्म। उपलब्ध की है। हम्म। राजा दक्ष प्रजापति की ये धुनी है, बताई हम्म। जाती है, संत लोग बताते हैं। हम्म। इससे हमको अवगत होता है। हम्म। ये धुना सिद्ध है तो हम्म। अवगत होता रहता है, हर काम सफल होते रहते हम्म। हैं, इसलिए ये धुना सिद्ध किया जाता है। अच्छा, पीछे पी, महाकाली। पीछे माँ माँ की शक्ति है। हाँ। जन्मदाता सभी की माँ है। हम्म। जैसे गंगा माँ हम्म। जल चित पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना हम्म। शरीरा। तो ये सत्य है। हम्म। सत्य जिसमें हमने सत्य को माना उसको प्रकट करके परमात्मा ने हम्म। दर्शा दिया है हम्म। और भक्तों ने पहचान कर लिया कि हाँ दर्शन ऐसा ही है। हम्म। इसलिए ये हम लोग अपने सनातन धर्म में हर मूर्तियों को हम्म। मानते हैं, अच्छा। हर देवी देवता को मानते हैं हम्म। जिससे कि हमारे शिक्षित लोग अशिक्षित लोग हम्म। जितने भी हैं और जागृत हो जाएं। अच्छा, हाँ। अपने जीवन के कुछ अनुभव भगवान के साथ आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, भगवान नारायण की इच्छा है, गंगे माँ के तट पर बैठा हूँ। हम्म। माँ की इच्छा जब जागृत हो जाएगी तो कुछ ना कुछ कर्म अच्छे होंगे हम्म। और जब माँ के चरणों में बैठेंगे तो कर्म अच्छे करेंगे तो आगे नाम रोशन होगा गुरु का। हाँ हाँ। और जब कर्म कल गलत कर्म करेंगे तो माँ हम्म। गुरु का नाम रोशन नहीं होगा ना। हम्म। इसलिए गुरु का नाम रोशन करना, सत्य के लिए जीना, सत्य के लिए मरना। हम्म। गंगा तट पर बैठे धर्म के लिए जी रहा हूँ हम्म। और धर्म के लिए ही जीऊंगा। हम्म। बाबा जी, जो जैन जी सब बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो यूथ है, आपके पास बहुत सारा यूथ आता होगा, तो किस समस्या को लेके आता है आपके पास यहाँ पर जब युवा आता है आपके पास? युवा आते हैं अपनी अपनी कुछ ना कुछ परिस्थितियां तो होती हैं हर हम्म। किसी के पास। हम्म। तो अपनी अपनी परिस्थिति को मैं तो कह देता हूँ गंगे माँ के तट पर बैठे हो, गंगा माँ हम्म। सबकी साक्षी है। हम्म। माँ से अर्जी लगाओ, मर्जी उसकी है, वो सब काम सफल कर देती है। हाँ। कौन कौन सी समस्याएं यूथ की है, युवाओं की? अनेक समस्याएं हैं, किसके किसके बारे में कौन अच्छा। बताता है, जिसको जिसकी व्यथा है वो अपना हम्म। बताएगा। हम्म। और यहाँ तो अपना सुख शांति के लिए बैठा हूँ, हम्म। भजन के लिए बैठा हूँ, हमको परिस्थितियों से ज़्यादा लगेड़ नहीं है। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हमें कब सन्यास की तरफ जाना चाहिए। जब गुरु कृपा हो जाए हम्म। जब ही संन्यास धारण कर लो, हम्म। नहीं तो 50 साल के बाद मनुष्य को हम्म। अवश्य धारण कर लेना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ। जब हम गुरु की बात करते हैं तो एक गुरु कैसे हम ढूंढते हैं? गुरु को ढूंढने के लिए
जो सच्चा गुरु होगा वो सच्ची राह को दर्शाएगा, गलत गुरु गलत राह को बताएगा। अच्छा गुरु जब आपको अध्ययन हो जाए तो अच्छा गुरु अध्ययन कर लो, उससे कि आपकी आगे की समस्याएं वो काटता रहेगा। कि गुरु बिन भविनित तरह न कोई, चाहे बिरंत शंकर सिम क्यों न हुई, गुरु के बिना भवसागर पार नहीं होगे। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है, सभी को करना पड़ेगा। तो वही कि आजकल का यूथ है, बहुत सारे साधु संत है, अलग अलग साधु संतों के अलग अलग विचार है। जब हम देखते हैं तो कैसे यूथ किस डायरेक्शन में जाए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। हर किसी की वार्तालाप अपनी 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 परिस्थितियों को करता है, जिससे कि जिस चीज का अनुभव जिसको होगा वो अपनी बात को बताए, जागृत करेगा। इसलिए संतों की माया संत ही जाने। और जो बूथ चल रहा है वो समय के अनुसार अच्छा ही चल रहा है, जैसा चल रहा है। हाँ, 2027 में कुंभ है, बहुत सारे नागा बाबा आने वाले हैं। सभी नागा बाबा आएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो नागा बाबाओं के बारे में लोगों के सवाल रहते हैं कि आजकल कहाँ हैं, कब हमें वो हिमालय पर्वत में इस समय छिपे रहते हैं, और जब समय होता कुंभ नहान होते हैं तब वो अपने पद यात्रा आकर के दर्शन देते हैं। अच्छा, हाँ जी। एक आम इंसान कैसे नागा बाबा बनने की तरफ जाता है? आम इंसान समय के अनुसार बन जाता है, समय की परिस्थितियों को देख के बन जाता है। जिसकी उपलब्धियां हैं वो अपने पा लेता है। अच्छा, हाँ। गुरु शरण में जाने से हर चीज की शिक्षा प्राप्त होने लगती है। अच्छा, आपने कितने उम्र में लगभग संन्यास ले लिया था? हमने अपना सन 2013 में संन्यास धारण कर लिया था। अच्छा, 2013 में। जब हम प्रेमानंद जी को देखते हैं, बहुत सारे साधु संत उनको बहुत मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, धन्यवाद है, अच्छा है। हमारे जीवन साथी सभी भाई बंधु हैं। अच्छा, संत भगवान है, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही नाम होगा ना। हाँ हाँ। तो फिर आगे संस्कार कराएंगे सभी संतों का, और आगे का परिस्थितियों को बताएंगे। अच्छा, हाँ। जब उनके परिस्थितियों पे चलता रहेगा जो संत, तो उनके जैसा ही हो जाएगा। जब सौभाग्य होगा तभी तो होगा। उनके सौभाग्य है जो वो अपने परिस्थितियों को देख के अपने इतने ऊंचे पे पद पर पहुंच गए, और हर परिस्थितियों को समझ लेते हैं। हमें सामने ये बहुत सारे त्रिशूल, जब भी कहीं पे धुनी दिखती है वहां पर दिखते हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये धुनी हमारे संत लोग जो आते हैं वो अपने जितने शरीर छोड़ गए हैं उन्होंने अपने स्थापना में स्थापित कर दिए हैं। अच्छा, हाँ। हाँ, तो 24 घंटे चलती रहती है ये धुना 24 घंटा यहाँ चित्ता रहता है। अच्छा, हाँ। आपके कोई और अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहे जीवन के? अच्छा, तो ये थे हमारे साथ एक साधु जिनके साथ हमने बातचीत करी। इन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करा और अपना आशीर्वाद भी हम सभी को दिया। तो ऐसे तमाम सीरीज हमारे साथ देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम ऐसे साधु संतों से बात करते रहेंगे जिनके अपने अनुभव हैं और क्या वो समाज के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से इस राह पे आए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमो नारायण।